राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से एक बार फिर शुरू हो गई है और यात्रा का पड़ाव पूर्वी दिल्ली से गुजरते हुए पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी जमावड़ा है। लोग यहाँ पर दोनों तरफ लगे हुए हैं और उत्साह के साथ। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा फेज 2 की आज से शुरुआत हो गई। 9 दिनों के ब्रेक के बाद अब दूसरे फेज में ये यात्रा दिल्ली से कश्मीर तक जाएगी। सुबह 10 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट से यात्रा शुरू हुई और 12 बजे लोनी गाजियाबाद के रास्ते यूपी में प्रवेश कर गई। यूपी में राहुल की यात्रा 2 दिनों तक चलेगी। इस दौरान विपक्ष का कोई बड़ा नेता शामिल होगा या नहीं, इसको लेकर विपक्षी दलों ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि जम्मू कश्मीर पहुंचने पर यात्रा में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे। 24 दिसंबर को जब राहुल की यात्रा दिल्ली पहुंची थी तो राजधानी में जाम जैसे हालात बन गए थे। आज दक्षिण पूर्वी दिल्ली से होती हुई यात्रा गाजियाबाद की ओर जा रही है। ये रास्ता भी बेहद व्यस्त रास्ता है और खासकर पुरानी दिल्ली का इलाका है। वहीं से यात्रा पूर्वी दिल्ली के इलाके से होती हुई यूपी में दाखिल होगी। दिल्ली एनसीआर में जगह जगह रूट डाइवर्ट। दिल्ली एनसीआर के लोग यात्रा के रूट से बचकर निकले। मरघट हनुमान मंदिर से शुरू होकर यात्रा जमुना बाजार, कश्मीरी गेट, लोहेवाला पुल, शास्त्री पार्क, गांधीनगर, धनपुर, सीलमपुर, एडीएम कोर्ट चौक, जाफराबाद, मौजपुर, गोकुलपुरी चौक, दयालपुर पुलिस स्टेशन, गोकुलपुरी, दिल्ली यूपी बॉर्डर से होती हुई लोनी के रास्ते गाजियाबाद में प्रवेश किया। यात्रा के दौरान आम लोगों को परेशानी से बचाने के लिए दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह रूट डाइवर्ट किया। राहुल की यात्रा से विपक्षी की दूरी। यात्रा की फ्लैग हैंड ओवर सेरेमनी गोकुलपुरी में हुई। उसके बाद यात्रा ने लोनी गाजियाबाद में प्रवेश किया। यात्रा का ब्रेक हुआ और उसके बाद रात को राहुल गांधी की यात्रा बागपत के मवकिला में जाकर थमने का अनुमान है। यात्रा 4 जनवरी को यूपी के शामली से गुजरेगी और 5 जनवरी की शाम पानीपत के सनौली होते हुए हरियाणा में प्रवेश करेगी। 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरने वाली है। इसमें शामिल होने का न्योता देने के बाद भी किसी विपक्षी नेता ने शामिल होने के लिए हामी नहीं भरी। राहुल गांधी सड़क पर हैं, यात्रा कर रही हैं, लेकिन उनको सहानुभूति ट्विटर के जरिए मिल रही है। मायावती ने किया ट्वीट, अखिलेश ने लिखी चिट्ठी। यूपी के 2 बड़े विपक्षी दलों के नेताओं ने राहुल को ट्वीट कर यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन शामिल होने पर खुलकर कुछ नहीं लिखा और न बोला। पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो बाद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया और यात्रा की सफलता के लिए कामना की। कांग्रेस ने अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी समेत जिन विपक्षी दलों के नेताओं को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था, उनमें सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हैं। राजभर ने कहा कि सलमान खुर्शीद ने फोन कर यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन शामिल होने को लेकर वो भी रुख साफ नहीं कर पाए। हालांकि बातों बातों में राजभर ने बाकी नेताओं के यात्रा में शामिल नहीं होने की वजह जरूर गिनाई। इसलिए यात्रा से कन्नी काट रही हैं विपक्षी पार्टियां। राजनीतिक विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना की वजह से भी विपक्षी पार्टियां इस यात्रा से कन्नी काट रही हैं। राहुल की यात्रा से पहले सलमान खुर्शीद ने यह बयान दिया था, देश भर के विपक्ष को एकजुट करने निकले राहुल गांधी को देश के सबसे बड़े राज्य में अकेला रास्ता तय करना होगा। हालांकि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने पर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला इसमें शामिल होंगे। आगे कौन कौन से नेता राहुल के कारवां में शामिल होते हैं, इस सफर के साथ ही पता चलेगा। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को मजबूत करने के मकसद से इस यात्रा को एक अहम पड़ाव के तौर पर कांग्रेस देख रही है। कैमरामैन सुरभीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटा न्यूज, दिल्ली।